नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट सुनील कुमार आपके बीच हाजिर है लेकिन नया अपडेट। तो फॉर्म हो गई है ओपन, लिंक हो गया ओपन। तो घबराना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और फॉर्म तब भरना है जब आपके पास हो पूरी जानकारी। तो बिल्कुल भी अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहले हमें पेट का रोज रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया कैसे मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हम सबसे पहले कर देते हैं फॉर्म पे क्लिक। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 फॉर्म्स 5 टाइप्स के फॉर्म ओपन है। तो घबराइए नहीं, जिसका डेट है 7 तारीख और लास्ट डेट है 7 तारीख, उसी फॉर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अप्लाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूजर इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया है। 2 तरीके का यहाँ पे यूजर इंस्ट्रक्शंस दे रखा है। क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शंस, क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शंस। थोड़ा लग रहा है टाइम, हो गया डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद ये जाएगा यहाँ पे। यहाँ से जाने के बाद हम कर देते हैं ओपन। तो ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत यहाँ पे कैसे कैसे फॉर्म भरना है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे है। व्यक्तिगत विवरण के साथ ये चीज़ें डिटेल अहर्ता 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन कर सकते हैं। और ये क्या बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही खुशखबरी मिल गई दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा अहर्ता 2022 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेड 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए। तो ये हो गया है फॉर्म 2022 के पेट के बेसिस पे। बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अभी तक था कि पेट 2023 के बेस पे नहीं ओपन होके ये फॉर्म ओपन हो गया है 2022 के पेट से। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने फॉर्म 2023 का पेट नहीं दिया है। तो शायद ये आयोग ने इस चीज़ को मान लिया है, या फिर हम देखेंगे कि 2022 के पेट से ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं या गलत। तो ये तो फिलहाल इन्होंने पूरी तरह 22 छाप रखा है, तो कहीं से मेरे हिसाब से गलत है नहीं। और ये 22 के ही पेट के बेसिस पे लेगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने 2022 का पेट दिया हुआ है। और बहुत बड़ी दुख खबरी उनके लिए भी होने वाली है जिन्होंने 2023 का पेट दिया है। अब ये 2022 का पेट किस चीज़ को मानते हैं ये चीज़ देखना होगा। ये तो हो गई जानकारी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज। एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीजर कैसा होगा वो यहाँ पे हम कर लेते हैं डाउनलोड। घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि हम हैं आपके साथ, करेंगे एक एक चीज़ों का पर्दाफाश, ठीक है। तो ये चीज़ 2022 के पेट पे हो गई। तो ये भैया देखो पूरी तरीके से फॉर्म को इन्होंने किस हिसाब से भरना है ये दे दिया है। इन्होंने सबसे पहले ये दे दिया है इन्होंने नक्काशी वाला। तो ऐसा तो नहीं कि ये नक्काशी वाले को दे रखे हैं तो इसलिए उन्होंने इस पर कर दिया है। तो ये यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट खुला ना। फिर यहाँ पे हमें कर देना है अप्लाई। अप्लाई पे हमें ये कर देना है सबमिट एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों बता दें कि हो सकता है अभी इधर एक है सरप्राइज। हम 22 और 23 दोनों के पेट को डाल के उसमें चेक करेंगे कि क्या फॉर्म ओपन होता है कि नहीं। तो घबराइए नहीं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं बिल्कुल करेक्ट और आपके लिए बिल्कुल ही जेन्युइन होता है। तो चलिए हम ये देखिए हमारे जो ड्राफ्टमैन वाली वैकेंसी थी सिविल की उसके बेसिस पे। तो ऐसा ना हो कि जो प्रोसीजर दिया है वो हूबहू क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट करने वाले क्लर्क होते हैं, उन्होंने ड्राफ्टमैन वाली वैकेंसी का तो कॉपी नहीं कर दिया है। तो घबराइए नहीं, तो वीडियो में बने रहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होने वाला है। और ये देखिए, ये जैसे ही आप यहाँ पर ना डालेंगे अपना ही जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद वो अपने आप ही यहाँ पे वैकेंसीज को दिखा देगा। उसके बाद ये वाले पे टिक करना है, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, ठीक है। और मैं ये सब दुनिया भर की उसमें चीज़ें होंगी, मैं 2022 के पेट को ये वो, तो आप इसको ओके करके ये चीज़ें स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर। आपसे पूछेगा आप अपने जो डिटेलिंग है वो OTP के थ्रू चाहते हैं या फिर पूरा फिलअप करना चाहते हैं। तो हम तो अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है तो आप थ्रू OTP ले लीजिएगा, वरना पूरा फिलअप करके आगे बढ़ जाइएगा। पूरा फिलअप करने के बाद आपको ज़रूरत होगा हाई स्कूल के हिसाब से आपको अपना नाम भरना होगा, इंटरमीडिएट और के रोल नंबर की ज़रूरत होगा, 10वीं 12वीं
ST/SC OBC सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की होगी ज़रूरत, OBC SC/ST सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, ठीक है, फ्रीडम फाइटर कोटे की ज़रूरत होगी, एक्स सर्विसमैन की सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। ये सब पे कर देना है हमें टिक और कर लेना है एक्सेप्ट। उसके बाद जो भी वैकेंसी में आप एलिजिबल हो दोस्तों, जो भी वैकेंसी में आप एलिजिबल हो उसको कर देना है टिक कम टिक। देखिए इसमें कोई भी, देखिए यहाँ पे देखा है ऑप्शनल मैंडेटरी, तो आपको कर देना है सब में मैंडेटरी कर देना है। उसके बाद इस पे टका टक सब कर देना है टिक। टिक कैसे करेंगे यहाँ पे हम पढ़ लेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो सब में है डिप्लोमा। अब डिप्लोमा में पेच ये फंस रहा है कि कहीं पे मांग रहा है 21, कहीं पे मांग रहा है 18, तो ये देख लेना है कि आप उस एज बाउंड के अंतर्गत आते हो कि नहीं। अगर जो भी डिप्लोमा करने वाला बच्चा 18 साल के बाद, मान लीजिए उसने 10वीं के बाद कर लिया तो उसके लिए होने वाली है दिक्कतें, क्योंकि वो 10वीं में होते हैं 16 में और 3 साल 19, तो अभी वो होंगे 20 या 21 साल के। इससे कम है तो आप 18 साल प्लस माने जाएंगे, अगर आप 21 साल प्लस हैं तो आप सभी के लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा किस चीज़ के लिए। उसके बाद कर देना है हमें प्रोसीड टिक करके। उसके बाद आपका यहाँ नाम, आपके फादर का नेम, मदर नेम, यहाँ पे आ जाएगी आप डोमिसाइल। अगर यूपी से हैं तो कर दीजिएगा यस, अगर यूपी से नहीं है तो कर दीजिएगा नो। अगर हैं यूपी से तो करेंगे यस, अगर आप हैं कैटेगरी में तो ही इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आप फ्रीडम फाइटर में तो नहीं है तो नो, अगर हैं तो यस, एक्स सर्विस में नो तो नो, हैं तो है। अगर हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद स्किल्ड प्लेयर हैं तो यस या नो कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसमें रहेंगे नो, कुछ ही होंगे जो फ्रीडम फाइटर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा होम स्टेट जो भी है वो यूपी है तो यूपी, बिहार है तो बिहार, झारखंड, या है राजस्थान के तो कर दीजिए यहाँ पे राजस्थान। होम डिस्ट्रिक्ट आपको वहाँ पे उसी हिसाब से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने चुना है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है बाराबंकी। उसके बाद ये बंदा है कैटेगरी में SC सर्ट का, तो यहाँ पे इन्होंने चूज के लिए SC। अगर आप OBC है तो OBC, अगर हैं आप अदर स्टेट के तो यहाँ पे आपको चूज करना है UR अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे आपको कर देना अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आप हैं जेंडर, अगर आप हैं मेल तो कर देंगे मेल, अगर है फीमेल तो कर देंगे फीमेल, अगर हैं आप ट्रांसजेंडर तो यहाँ पे चुनना है ट्रांसजेंडर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डालना है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये दोनों चीज़ें जब आप डालते रहिएगा तो हो जाइएगा बहुत सीरियस, क्योंकि आपकी एक गलती आपके लिए बन सकती है आपकी मुसीबत की जड़, ठीक है। इसके बाद ये तो आपके लिए है नहीं, ये एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अगर हैं आप शादीशुदा, आपके जीवन में है एक खुशहाली भरा परिवार, तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा यस, और हैं अकेले सिंगल मौज में तो यहाँ पे चूज कर लीजिएगा नो, ठीक है। उसके बाद आ गया मामला एज रिलैक्सेशन का। अब वो भैया जिनकी उम्र 40 के ऊपर हो चुकी है, जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के जॉब का वेट करते करते थक चुके हैं, तो वो यहाँ पे चूज कर लेंगे यस। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अगर आप लेते हैं एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स, तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा सिर्फ उन्हीं को जो बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बच्चे, जो OBC या ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। OBC में 3 साल और SC/ST में 5 साल की एज की छूट मिलेगी। 40 + 43 OBC में, 40 + 5 45 SC/ST में, ठीक है। तो ये हो गई मज़ेदार चीज़। अब यहाँ पे हमें डाल देना है अपने उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एंड बोर्ड। अब भैया बहुत सारे लोग रहेंगे CBSE से, तो यहाँ पे वो सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप डाल देंगे किस सन में पास हुए, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम है, तो यहाँ आपने कितने नंबर पाए हो, कितने में पाए हैं। ये तो बंदा बहुत तगड़ा नंबर पाया, तो ये डिटेल यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे करना है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको चूज करने के लिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर एलिजिबल हैं तो आप कर देंगे यस, नहीं है तो कर देंगे नो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास यस, आपके पास सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप कर देंगे यस, और नहीं तो नो। यहाँ पे आपको कर देना है बोर्ड सेलेक्ट। जैसे आप BT बोर्ड से हैं तो यहाँ पे आप चूज करेंगे बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ, जो भी आपका है BT बोर्ड आएगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। अगर हैं आप बिहार से तो यहाँ पे आएगा बोर्ड ऑफ टेक्निकल बिहार, हैं राजस्थान से तो यहाँ पे आएगा आपको राजस्थान। इसके बाद आप यहाँ किस सन में पास किए हैं, सर्टिफिकेट क्या नंबर है, रोल नंबर। अब बहुत सारे बच्चे बहुत ऐसी जगह से पास किए होंगे जहाँ पे रोल नंबर रहता है चेंज, तो घबराना नहीं है, उत्तर प्रदेश में रहता है रोल नंबर सेम। तो आपको लास्ट सेमेस्टर के रोल नंबर को फिलअप कर देना है और यहाँ पे
आपको अपना इशूइंग डेट, कब आपकी सर्टिफिकेट मिली है उसका डेट डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर ग्रेड सिस्टम है तो कर देंगे यस, अगर है परसेंटेज सिस्टम भी तो उसको चीज़ें फिलअप कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह आएगी। फिर यहाँ पे जब सारी डिटेल भर लेंगे उसके बाद यहाँ पे एक दिखा रहा है बड़ा बड़ा सा कैप्चा कोड, जो कि होता है बहुत ट्रिपिकल, और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी रोबोट इस फॉर्म को ना भर पाए। तो इस कैप्चा कोड को आप यहाँ कर देंगे फिलअप, उसके बाद हम दबा देंगे सबमिट, और सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखता नजर आएगा, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, DOB और जेंडर। ठीक है, उसके बाद आपका जो पेट में फोटो होगा ना बहुत प्यारा प्यारा सा आधार कार्ड से अलग वाला, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे आपकी सिग्नेचर, फिर हम कर देंगे कंटिन्यू, और उसके बाद ये सारी डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। और ये वाला चीज़ जो होता है ना दोस्तों बहुत ही मज़ेदार होता है, इसको सही से चेक करना होता है, वरना यहाँ BTUP की जगह कुछ और ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो कायदे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कैरियर के और इतनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी का है मौका, तो बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे वरीयता क्रम को चुन लेंगे, ये होगी बहुत इंपॉर्टेंट। वरीयता क्रम का हम एक अलग से वीडियो लेके आ रहे हैं, तो उसको भी इसी वीडियो के साथ ही रिलीज करेंगे, तो घबराइएगा नहीं, तो उसको देख के इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, वरीयता क्रम आप पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी चॉइस पे करता है कि आप किस में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ रैंडमली PWD को अभी मैं ही इसमें बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो नहीं लाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो रहता है, कोई देखना नहीं पसंद करता यार। आज के समय में लोगों को तो बड़ी शॉर्ट वीडियो रील देखने में मजे आते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे PWD को नंबर 1 पे सेलेक्ट, फिर इरिगेशन, रूरल इंजीनियरिंग, जो भी इस तरीके के हैं, जो भी स्थायी पद हैं हमसे सबसे पहले उन्हें चूज करेंगे, फिर अस्थायी पदों को हम चूज कर लेंगे, क्योंकि अस्थायी पदों में थोड़ी सी दिक्कत होती है कंपेरिजन टू स्थायी पद है। ठीक है, और भैया किसी को भी चूज कर लो यार, किसी में भी शॉर्ट लिस्ट हो जाए तो नौकरी का इंपॉर्टेंट है, पर अपने हिसाब से चॉइस आप देख लेना। ठीक है, वैसे बेसिकली सभी PWD को नंबर 1 पे रखेंगे, दूसरे पे इरिगेशन को रखेंगे, तीसरे पे रूरल इंजीनियरिंग को रखेंगे, लिमिटेड वैकेंसीज को, चाहे वो जल निगम हो चाहे ब्रिज कारपोरेशन हो, इनको रख देना बाद में, यही होगा सबका वरीयता काम। ठीक है, यहाँ पे अपना फोटो, अपना डिटेल सब मैच करा लेना, यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग में यस कर देना है, अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कर मस्ट हैव सर्व इन द, अगर आपने आर्मी में सर्विस दी है तो यहाँ पे कर दोगे यस, बाकी ज़्यादातर लोगों के लिए रहेगा ऑप्शन नो। ठीक है, अगर आपने कोई NCC किया है तो यहाँ पे कर देना यस, नहीं तो कर देना नो। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, फिर यहाँ पे आपको कर देना है सेलेक्ट यस, और यहाँ पे अपना मोटा मोटा कैप्चा को डाल के कर देना है फॉर्म को सबमिट। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे ना तो बड़ी खुशहाली वाली हरी हरी ग्रीन स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें करना है सिर्फ 25 रुपये। आप तो हो जाएंगे बहुत खुश, क्योंकि दुनिया का सबसे सस्ता फॉर्म होने जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तो बाकी की रकम आपसे वसूल लिए जाएंगे। हाँ, जब तक आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते तब तक के लिए 25 रुपये है। अब हो जाएंगे कौन कौन शॉर्ट लिस्ट, तो मैं अभी से बता देता हूँ। जिन भी बच्चों के मार्क्स हैं नेगेटिव में, या जिन भी बच्चों के मार्क्स 0 नंबर हैं, तो वो नहीं होंगे शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दे रखा है कि नेगेटिव मार्क्स पाने वाले और 0 नंबर पाने वाले को हम एलिजिबल नहीं करार देंगे। अब भैया ये हैं बिग बॉस, ये जो भी फैसला करते हैं अपने मन मर्जी से करते हैं, लेकिन जितने लोग भी इस बार फॉर्म भरेंगे सभी को एग्जाम के लिए कॉल आ जाएगा, भले ही आपके 2 नंबर हो। ठीक है, मामला सब एकदम टपाटप है। इसके बाद हम कर देंगे ये डिटेल। ठीक है, फिर कर लेंगे चेकिंग, और हम कर देंगे यहाँ पे SBI मॉप से सेलेक्ट करके अपना नेट बैंकिंग, UPI या बारकोड जैसे भी माध्यम से आप कर देना। पेमेंट कर देने के बाद अब ये क्या मैटर आ गया भाई, मॉडिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट डिटेल एप्लीकेशन, अगर ये प्रोसीड कर देना, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो वाया OTP। ठीक है, अब कोई भी मॉडिफिकेशन करना, कोई चेंज करना हो तो यहाँ से आप अभी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी हो सकता है कोई पेमेंट हो। तो ये है पूरा फॉर्म भरने का डिटेल। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अब फिर से चलते हैं अपने उसी घिसी-पिटी वेबसाइट पे। ठीक है, ये हमारी चीज़ें हो गई। ठीक, अब हम आ जाते हैं होम पे। होम पे आने के बाद फिर से हम इस पर कर देते हैं क्लिक, यहाँ पे हम कर देते हैं अप्लाई। ठीक है, हमें व्यू एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं, हिंदी में चाहें तो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले भैया चाहें तो इंग्लिश वाले। रही बात वैकेंसी बढ़ाने की, तो वैकेंसी बहुत जल्दी बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर कोई शुद्धि पत्र आता है तो जब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी आएगी तो उसी के बेसिस पे ही ये वैकेंसी आएगी। वो तो मैंने पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसमें कोई भी दुविधा वाली बात ही नहीं है। तो हम कर देंगे अप्लाई पे टिक। अप्लाई पे टिक क्यों हो नहीं रहा भाई, ओह सॉरी, यहाँ अप्लाई पे टिक करेंगे ना तो थोड़ा नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ गया
पेट 2023 वो जो नोटिफिकेशन था उसका हो गया है पर्दाफाश। ये फॉर्म भरा जाएगा पेट 2023 के बेसिस पे, न कि 2022 के बेसिस पे। वो ड्राफ्टमैन वाली जो वैकेंसी आई थी वो 2022 के पेट पे था, इसलिए वहां पे उन्होंने उसको कर दिया था क्लर्क ने कॉपी पेस्ट। तो इसके बेसिस पे ना जा सकते हैं आप कोर्ट न कहीं, तो ये फॉर्म भरा जाएगा 2023 के पेट पे। ठीक है, बातें हो गई क्लियर। व्यू पे तो व्यू हुए 4016 वैकेंसी, भैया होने वाली है 5000 प्लस वैकेंसी। तो घबराना नहीं है, अब वेट करना है बढ़ जाए। अगर नहीं भी बढ़ती तो कोई बात नहीं, फिलहाल हम इतने पे ही ये डिटेल हम यहाँ से वही सारी चीज़ें ओपन हो गई। यहाँ पे हम कर दिए टिक, एग्री कर लिए, सब कुछ यहाँ पे हमने कर दिया यस। फिर यहाँ पे हमने कर दिया OTP। ठीक है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो। रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा मिलना है पहले वाले वीडियो में देख लो। OTP जो आएगी वो कैप्चा कोड डाल के गेट OTP कर देना। ठीक है, OTP कोड अगर नहीं है तो यहाँ से गेट OTP कर देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये वेरिफिकेशन डाल देना और यहाँ कर देना प्रोसीड। तो ये फॉर्म उसी तरीके से हो जाएगा ओपन। अगर नहीं है तो क्यों घबराना यार, छोड़ो, यहाँ से डायरेक्ट भर लो। अपना यहाँ पे पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालो। पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर का नहीं मिले तो वीडियो देख लेना। डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जेंडर डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया डोमिसाइल, यहाँ पे कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे अपना ये कैप्चा, उसके बाद कर दिया प्रोसीड। तो ये सारी डिटेल कैसे लेगी वीडियो कंप्लीट तो बजाइएगा, आएगा मज़ा। कहीं अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस हिसाब से आपको करने हैं सब्जेक्ट चॉइस रैंकिंग की। पर मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले नंबर पे PWD रखोगे, दूसरे पे इरिगेशन रखोगे, तीसरे पे रूरल इंजीनियरिंग रख देना, चौथे पे रख देना ब्रिज कारपोरेशन, फिर जल निगम, फिर राजकीय निर्माण निगम। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी अपनी मन मर्जी है भैया, जो भी जिसको रखना है तो रख लेना। निगम को रख देना लास्ट में। ठीक है, चाहे वो जल निगम हो, चाहे राजकीय निर्माण निगम हो, चाहे वो ब्रिज कारपोरेशन। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, दुआ सलाम, जय हिंद दोस्तों।